देखो ये आप देखते हैं, अब ये इनकी ना लाइफ लाइन है, ये दिख रही है आपको? जी बोले जी। ये लाइफ लाइन ना छोटी है। आदमी सामान्यतः ये सोचता है कि लाइफ लाइन छोटी है तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पीछे ना मंगल रेखा बनी है। देखिए, अगर मंगल रेखा होती है तो लाइफ लाइन का जो सर्वाधिक भार है वो मंगल रेखा पे आ जाता है। तो अगर मंगल रेखा पूर्ण है, लाइफ लाइन कटी फटी है, उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका वो मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि सारा ये हेल्पिंग लाइन है। ये मंगल रेखा लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन होती है। ये इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से भी बचाती है। इसकी एक विशेषता और भी है, जिनकी हथेली में मंगल रेखा होती है वो अपने परिवार से ही बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इसको लव लाइन भी कहा गया है। अब देखिए, इसके बाद ये इनकी माइंड लाइन है, दिख रही है आपको? जी बोले जी, दिख रही है। ये दोनों साथ साथ चली है। हाँ, ये इंट्रोवर्ट होंगे, ये एंट्रोवर्ड, हाँ ये लोग एंट्रोवर्ड होंगे, क्योंकि कोई इनके काम में ज्यादा इंटरफेयर करेगा ये इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा। जी बोले जी। ऐसे लोगों में ना एक कमजोरी और भी होती है, ये कोई भी फैसला चुटकियों में ले लेंगे, लेकिन बात जब अपनी लाइफ की आएगी ना, मान ली इनको अगर अपनी पैंट शर्ट भी खरीदनी है तो इनको लगेगा कि किसी से पूछ लिया जाए कि ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये वो वाला मामला होता है। अब ये आ गई इनकी हार्ट लाइन। देखो, हार्ट लाइन में शुरुआत में एक दीव बना हुआ है, ये है ना, तो ऐसे लोगों को टेंशन सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी का हो जाता है मामला, उसमें विवाद हो जाता है। जी बोले जी। इनको कोई बंदा चीट कर सकता है, ये सावधानी इनको रखनी अत्यंत आवश्यक होती है। ये लोग अगर सावधानी छोड़ेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। जी। और ये हार्ट लाइन सीधी आगे आ गई और ये दोनों की हो गई, इसको कहते हैं विष्णु रेखा। ये विष्णु रेखा है, ये जिसकी भी हथेली में होती है उन पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है। ऐसे लोग एक तो अपनी लाइफ बड़ी शान से जीते हैं, और ये अब ये यहां तक पहुंच गई है। ये बृहस्पति का स्थान है, ये उभरा हुआ दिख रहा है आपको? जी, बृहस्पति खासा उभरा हुआ है। अरे बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान, बहुत शार्प है। अब आते हैं इनकी लक लाइन पे। देखिए, ये इनकी लक लाइन है, ये देखिए दो मुखी होगी, केतु से निकली, केतु से निकली। तो है सरल, इंसान बहुत सरल हो जाता है। अब ये सीधी आ गई है, देखिए, और एक रेखा लक लाइन की भी सपोर्ट के लिए ये रेखा देखिए, दिख रहा है आपको? ये स्पोर्टिंग लक लाइन है। मानो कि इनकी जो लक लाइन है स्पोर्टिंग 31 से लेकर के 53 तक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, और नीचे ये रेखा लक लाइन, एक ये लक लाइन सीधी समय पे चली गई, चली गई। ये इसको ना देखिए, अगर रेखा रास्ते में नहीं रुकती है और सीधी चली जाती है तो उसे राजयोग रेखा भी कहा गया है। तो ये बड़ी शानदार रेखा होती है, और क्योंकि सिंपल आदमी है, सरल इंसान है, बातचीत में भी बहुत सरल है, छल कपट से दूर है, और ये सीधी यहाँ तक आ गई। अब देखो माइंड लाइन पर जब यहाँ आएगी लक लाइन, एज होती है 31, यहाँ आएगी 53.7। अब इनकी एक जो प्रॉब्लम इनको आएगी लाइफ में, वो देखो आप पहले ये रेखा देख रहे हो आप? ये राहु रेखाएं हैं। ये टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कलह करवा देती हैं, करज चढ़ा देती हैं। ये रेखाएं हैं, और एक रेखा यहां से चली गई। देखिए, अब ये हम यहाँ 35 हैं, लेकिन उससे पहले एक रेखा आ गई। देखो, ये रेखा अप्रोक्स 22 के आसपास है, फिर ये 27 के आसपास है, फिर ये 32 के आसपास है। तो ये इंसान को ये उलझन देती है, यानी कि जवानी शुरू होने से पहले ही उलझन शुरू हो गई। अब एक रेखा छोटी सी देखो यहां से उठ रही है, दिख रही है आपको? ये रेखा, ये आ गई। एक रेखा ये है, ये 38 में इनको टेंशन देगी, उसके बाद 44 में एक उलझन करेगी। लेकिन एक इसमें कमाल की रेखा देखो, ये देखिए, ये जो रेखाएं है ना, ये मूल रूप से अंगूठे के नीचे से निकल के आ रही है। देखो आप ध्यान से दिखेगा आपको, ये मंगल का स्थान है, ये मूल रूप से मंगल रेखाएं हैं। लेकिन जब ये सूर्य है, अगर ये रेखा देखो ये यहां से निकल करके ये सूर्य से जाके मिल गई, तो ये सूर्य और मंगल का मिलन हो गया। सूर्य के हैं ऐश्वर्य, सुविधाएं, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि जिसको बोलते हैं। मंगल के हैं एग्रेशन, एनर्जी। अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, तो जब दोनों मिलते हैं तो बड़ा लाभ का योग बनाते हैं। अब ये दोनों मिले यहां आकर के, दिख रहा है आपको? ये फिश बन गई एक, बिल्कुल बन गई ना,
बहुत बड़ी अच्छी फिश बन के हाँ, बहुत लाजवाब फिश बनी है। लाजवाब फिश। हालांकि ये थोड़ी देर से है, लेकिन जैसे ही ये बंदा 48 पे पहुंचेगा, इनकी गाड़ी सर पर दौड़ना शुरू कर देगी। हालांकि बीच बीच में इनको राहुल डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन 48 के आने के बाद ये नॉन स्टॉप दौड़ेंगे। एक शनि वक्री रेखा है, ये शनि वक्री रेखा, ये 58 59 में थोड़ी सी उलझन देगी। लेकिन देखिए, शनि वक्री रेखा के बारे में एक चीज कही जाती है, अगर शनि वक्री रेखा को एक भाग्य रेखा कट कर देती है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। अगर 2 भाग्य रेखाएं कट कर देती हैं तो उसका प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। तो ये बहुत कम प्रभाव रहेगा। ये देखिए, एक चीज होती है परेशानी और एक चीज होती है बेचैनी। जब रेखा परेशानी करने की स्थिति में ना हो तो वो बेचैनी करती है, इंसान के मन में भ्रम आता रहता है कि नुकसान हो सकता है, डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए सूर्य रेखा, अब सूर्य रेखा तो क्योंकि इसने अटैक किया तो यहाँ फिश बन गई। फिश हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। ये जहां भी विराजमान होगी वहां के प्रभाव में 12 गुना वृद्धि कर देगी। और ये इनके सूर्य में विराजमान है। सूर्य ऐश्वर्य के कारक है। और ऐश्वर्य देखिए पता क्या होता है, यहाँ फिश बनेगी ना, धन देती है, लेकिन यहाँ जो फिश बनेगी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो धन भी मिलेगा, क्योंकि ऐश्वर्य के लिए तो लग्जरी गाड़ी भी चाहिए, फोन भी चाहिए। तो ये इनका ऐश्वर्य है, तो इनकी लाइफ में शानदार ऐश्वर्य रहने वाला है। थोड़ा देर से है, क्योंकि ये राहुल एंड ज्यादा टेंशन क्रिएट करेंगी, और टेंशन जैसे ही ये राहुल एंड का असर खत्म होगा, ये फिश प्रभावी शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए, इनकी सक्सेस लाइन है, दिख रही है आपको ये लाइन, ये सक्सेस लाइन है। ये अच्छी बनी है, क्योंकि जिस हिसाब से लक लाइन कट कर रही है, और उस हिसाब से ये सक्सेस लाइन शानदार है, क्योंकि ये टूटी नहीं है। देखिए, जब भी लक लाइन पर कोई अटैक होता है, इसका सबसे ज्यादा असर सक्सेस लाइन पर पड़ता है, लेकिन फिर भी ये अच्छी है, क्योंकि ये टूटी नहीं है, इसने स्पेस नहीं छोड़ा है। अब देखिए, अब इनके आ जाइए चंद्रमा पर। ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, मन, माँ, यात्राएं। अब चंद्रमा पर ये एक डायमंड बना है, देखिए, दिख रहा आपको ये डायमंड बना है। ये अति उत्तम निशान होता है। ये इंसान यात्राओं से बहुत जबरदस्त लाभ पाएगा, बहुत गजब का। और एक रेखा ये चलिए, देखिए ये रेखा अब इतनी ही है। दिस इज द पार्ट ऑफ चंद्रवल्या। देखिए, ये रेखा अगर ये घूम करके ऐसे बनती तो ये चंद्रवल्या बनता, लेकिन ये इतनी सी है। तो चंद्रवल्या का मतलब क्या होता है, वल्या का होता है घेरा। हाँ, तो ये टेंशन की रेखा होती है, यानी कि मन पर घेरा बन जाना। चंद्रमा मन है, मन के ऊपर घेरा बन गया तो इंसान टेंशन में है। लेकिन ये छोटी सी है, ये टेंशन निर्मूल साबित हो जाएगी, क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है। और ये रेखा है मंगल, ये मंगल का स्थान है। ये देखिए, 2 स्थान है मंगल के, एक ये एक ये। मंगल के अग्रेशन, एनर्जी, तो ऐसे बंदों में एनर्जी बहुत होती है, अग्रेशन बहुत होता है। और ये इनकी हथेली में अचीवमेंट्स लाइन है, ये बड़ी शानदार बनी है, देखिए। लेकिन एक रेखा अंगूठे के नीचे से निकल के मंगल रेखा इसे थोड़ा सा कट कर रही है, तो ये भी एनर्जी देने वाली रेखा होती है इंसान को। और इनकी हथेली में ये 2 सबसे शानदार रेखाएं हैं, ये देखिए, एक ये और एक ये। देखिए, इन्हें कहते हैं ज्ञान रेखा। ऐसे लोग, देखिए, हस्त रेखा शास्त्र कहता है कि अगर लाइफ लाइन में से 2 रेखाएं निकल करके आपकी फर्स्ट फिंगर की तरफ जाती हैं, तो ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनका, क्योंकि ज्ञान के कारण समाज में विशेष स्थान होता है। लेकिन जो अरबी का हस्त रेखा शास्त्र कहता है, वो कहता है कि ये 2 रेखाएं हैं, ये जिनकी भी हथेली में होती हैं, वो जिस भी भगवान की, जिस आराध्य की, जिस गुरु की, जिस पीर, पैगंबर, कलंदर, जिसकी भी आराधना करते हैं वो, या इनके कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से निकलती हुई 2 लाइनें होती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर संकट में फंसते हैं तो वो अदृश्य शक्ति तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और इन्हें उस संकट से निकाल लेती है। अब अरबी का शास्त्र ये दावा भी करता है कि जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती है ना, उनको भी एहसास होता है कि कोई ताकत है जो उन्हें बार बार सपोर्ट करती है। अब आप इसको चाहे 2 रेखा माने, चाहे समान रेखा माने, ये बड़ी शानदार रेखाएं हैं। अब ये यहाँ पे देखो ध्यान से आप, एक छोटी सी फिश बनी हुई है, दिख रही है आपको फिश, और एक लाइन ये है। अब ये स्थान क्या है, ये बुद्ध का स्थान, वाणी का, वाणिज्य का, बुद्ध, वाणी, व्यापार, भाग्य, ये बुद्ध के काम है। और जो ये रेखा है, इस रेखा को धन रेखा कहा गया है। और ये फिश देखिए,
ये यहाँ पे लिखेंगे हम धन इज इक्वल टू 12, 12 गुना वृद्धि कर देगी फिश ये। हालांकि बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया इस रेखा ने क्योंकि राहु लाइन के कारण ज्यादा प्रेशर आया, लेकिन 48 के बाद ये फिश गजब का काम करेगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनवान हो जाते हैं क्योंकि एक फिश ये है, ये ऐश्वर्य देगी, और एक फिश ये है, ये धन देगी। तो ऐसे लोगों की लाइफ बड़ी गजब की रहती है, बहुत शानदार रहती है। अब ये इनकी विवाह की रेखा है, संपूर्ण रूप से नहीं दिख रही है लेकिन सिंपल दिख रही है कि सीधी है। विवाह की रेखा जितनी सीधी होती है उतनी अच्छी होती है। और ये रिलेशनशिप की जाली है, दिख रही है आपको? ज्यादा अच्छी नहीं बनी है रिलेशनशिप की जाली, लेकिन इसमें एक खास बात ये देखिए, ये फिश यहाँ पर एक फिश बन गई है, दिख रही है आपको? ये देखिए, ये वही फिश है जो हम यहाँ नीचे गिन रहे थे, क्योंकि ये 50 के बाद ज्यादा एक्टिव होती है। जब हम रिलेशनशिप की जाली पे आते हैं तो एज होती है 50। जब हम अंगूठे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से 50 से शुरू होगा। तो ये वही है, इसे इंडिकेट कर रही है कि ये बिल्कुल पुष्ट है जी, सही कह रहे हो आप। तो ये वो रेखा है। अब एक रेखा ये है इनकी थैली में, देखिए ये रेखाएं थोड़ी सी उलझन देती हैं जवानी की शुरुआत में। जैसे ही जवानी इंसान शुरू करता है थोड़ी सी उलझन क्रिएट कर देती हैं, लेकिन उसके बाद ये इंसान की लाइफ को शानदार बनाती हैं। और एक रेखा ये बनी है, देखिए ये केतु का स्थान है, इंसान को आध्यात्मिक बनाएगा। ये बुढ़ापे को शानदार बनाने का निशान है।